डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के बारे में। इससे पहले हम सेकंड चैप्टर देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। किंगडम प्लांट का यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहा है यहाँ पर, जो व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनको 5 डिफरेंट टाइप के किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है। उसमें से प्लांटिया भी एक किंगडम था जिसको प्लांट किंगडम भी बोलते हैं हम। प्लांटिया क्या था? एक किंगडम था जिसको हम प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अब ये जो प्लांटिया किंगडम है इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा था इन्होंने जो कैसे हो, नेचर में यूकैरियोटिक टाइप के हो, यानी कि इनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप के सेल पाई जाती हो। ये मल्टी सेल्यूलर हो, यानी कि इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हो। साथ ही ये कैसे हो, फोटोसिंथेटिक हो, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद बना लेते हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने किंगडम प्लांटिया के अंतर्गत रखा था। आगे देखते हैं, कुछ साइलेंट फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पर किंगडम प्लांटिया के, वो क्या है। इन दिस किंगडम organisms mainly plants of following characters are included। ये जो किंगडम है इसमें मेनली प्लांट किंगडम को रखा गया है, यानी कि प्लांट्स को ही रखा गया है, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है इसमें, दीज आर मेनली फाउंड इन सॉइल। ये जो प्लांट्स है वो मेनली सॉइल में पाए जाते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था इनका फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक दिया है इसका, दीज आर मल्टी सेल्यूलर, यानी कि इनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। साथ ही इनमें सेल वॉल ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इनके अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है, सेल के चारों ओर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और ये जो सेल वॉल है वो काय की बनी हुई होती है, तो ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा, सेल कंटेंस प्लास्टिड। जो सेल है उसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल क्या है, एक टाइप का प्लास्टिड है। और ये जो क्लोरोफिल है ये पौधे को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। किसको कहते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो क्लोरोफिल को कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड है। यानी कि प्लांट किंगडम में जितने भी प्लांट्स आते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसी की हेल्प से ये अपना भोजन बना पाते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहा है, दीज आर ऑटोट्रॉफिक दस अल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो प्लांट है वो नेचर में कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि ये भोजन का या फूड पार्टिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में कहा है यहाँ पर, देयर सेल स्ट्रक्चर इज यूकैरियोटिक। इनकी जो सेल स्ट्रक्चर होती है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है, यानी कि अच्छे से डेवलप्ड होती है। प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल इनमें एब्सेंट रहती है। 6 पॉइंट में यहाँ पर कहा है इन्हें कि सम प्लांट्स आर हेट्रोटॉपिक। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कैसे हो, हेट्रोटॉपिक हो, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते हो, दूसरे पौधों से लेते हो। जैसे कुस्क्यूटा करके एक पौधा आता है, जैसे अमरबेल है ना, ये क्या है? एक टाइप का पैरासाइट प्लांट है जो अपना भोजन दूसरे पौधे या प्लांट से लेता है, उसके ऊपर फैल जाते हैं और उनकी पत्तियों से अपना भोजन ये ले लेते हैं। इसके अलावा नियोटिडा करके एक पौधा आता है, ये कैसा है? सेप्रोफाइटिक है, यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं को खाता रहता है। इसके अलावा सम आर इंसेक्टिवोरस। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट जिसको हम नेफेंथिस भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ऐसा ये जो जलकुंभी होती है उस टाइप का शेप पाया जाता है इनका, इस टाइप से शेप पाया जाता है ना, ऐसा शेप। और यहाँ पर एक ढक्कन लगा रहता है इनमें, जैसे ही कोई कीड़ा इनकी गर्दन के पास यहाँ पर जाता है तो ये फट से ढक्कन को क्लोज कर लेते हैं, और वो जो कीड़ा वगैरह है वो नीचे गिर के यहाँ पर उसका डाइजेशन होता रहता है।
अब ये जो निफेंथिस पौधा है वो ऐसा क्यों करता है, तो इसमें जो है वो नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की जो कमी है वो इंसेक्ट के थ्रू ये पूरा करते हैं, इसलिए ये ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है इसमें ड्रोसेरा या यूट्रिकुलेरिया, ये सब क्या है, इंसेक्टिवोरस पौधे हैं, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट है इसमें 7th पॉइंट, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये जो पौधे हैं इनके अंदर स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर रहता है। रिप्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, ये जो प्लांट है इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही मेथड से हो सकता है। एग्जाम्पल बताया है आप यहाँ पर प्लांट्स के कौन कौन से है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म के प्लांट्स है, ये सारे प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो जो प्लांट्स है इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप है, तो यहाँ फर्स्ट होता है क्रिप्टोगेम्स और सेकंड है यहाँ पर फेनेरोगेम्स। जो क्रिप्टोगेम्स है इसके अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हो, यानी कि नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट है वो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आते हैं। फिर इनको और आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है थेलोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा और थर्ड है टेरिडोफाइटा। तो इस टाइप से ये 3 कैटेगरीज यहाँ पर बनाई गई है क्रिप्टोगेम्स जो प्लांट है इनकी। इसके अलावा कहा है एल्गी एंड फंगी अलोंग विथ अदर माइक्रोब्स वर इंक्लूडेड इन थेलोफाइटा। जो एल्गी एंड फंगी है इनको थेलोफाइटा ग्रुप में रखा गया है क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो थैलस जैसी होती है इसलिए। नेक्स्ट ग्रुप दे रखा है इसमें फेनेरोगेम्स। तो फेनेरोगेम्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर आते हैं और सीड भी बनते हैं, यानी कि फ्लावर एंड सीड बियरिंग जो प्लांट है उन्हें कहा जाता है फेनेरोगेम्स। और जो फेनेरोगेम्स है इनको अलग अलग 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म और सेकंड है एंजियोस्पर्म। आगे देखते हैं हम एल्गी के बारे में। तो एल्गी क्या है, जो एल्गी वर्ड है ये एल्गा वर्ड से निकलकर आया है और जो एल्गा वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। एल्गा वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इस एल्गा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है सीवीड, यानी कि समुद्री घास। तो जो एल्गी है वो क्या है, समुद्री घास है, हमारे आसपास भी देखने को मिल जाती है। ये जो ग्रीन कलर की कज्जी दिखाई देती है, जहाँ पर भी पानी वानी भरा रहता है वहाँ पर हमें कज्जी देखने को मिलती है। तो कज्जी जो है उसी को हम बोलते हैं एल्गी या शैवाल भी बोलते हैं इसको। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है इसका, द प्लांट बॉडी इज थैलस। इनकी जो बॉडी है वो पूरी मिक्सअप होती है इस टाइप से, यानी कि एक ही बॉडी होती है, इसमें अलग अलग, जैसे प्लांट के अंदर हम देखें तो स्टेम होता है, उसमें ब्रांचेस होती है, फिर पत्तियां होती है ना, नीचे जो है उसमें रूट्स वगैरह निकली हुई रहती है। तो इस टाइप के अलग अलग जो पार्ट है वो इनमें नहीं पाए जाते। जो एल्गी है इनकी बॉडी इस टाइप से रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड नहीं होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी है वो थैलस लाइक होती है। सेकेंड पॉइंट है कि क्लोरोफिल इज फाउंड इन द बॉडी सेल्स, हैंस दे मैन्युफैक्चर देयर फूड मटेरियल ऑफ देयर ओवन, हैंस दे आर सेड टू बी एज ऑटोट्रोप्स। ये जो एल्गी है इनकी बॉडी में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन ये खुद बना लेते हैं और इसी कारण से इन्हें हम ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट कहा है यहाँ पर, प्लांट बॉडी डज नॉट कंटेन वस्कुलर टिश्यूज। ये जो शैवाल है या एल्गी है इनकी बॉडी में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, दे आर मेनली हाइड्रोफाइट। ये जो एल्गी है वो जनरली हाइड्रोफाइट होती है, यानी कि ये जल में ही उगते हैं, पानी वाले स्थान पर ये ज़्यादा उगते हैं, इसलिए इनको कहा है ये हाइड्रोफाइट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनके अंदर एक सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेल को क्या करती है, आसपास से कवर करती है। अब ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। 6 पॉइंट है इसमें, इन द लाइफ साइकिल सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड। जो एल्गी है इनके अंदर
सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं हम एंजियोस्पर्म जो फ्लावर है इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर ले रखे हैं हमने एक एंजियोस्पर्म फ्लावर की स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग से नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसकी बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि जो फ्लावर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर। ये देखिए, ये यहाँ पर जो ग्रीन कलर वाला पार्ट होता है फ्लावर का, इसे कहा जाता है सेपल या फिर इसे कैलेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है ये पंखुड़ी वाला पार्ट जो कि इंसेक्ट वगैरह को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और काफ़ी कलरफुल होता है। जैसे गुलाब के जो फ्लावर होते हैं उनमें पिंक कलर का या रेड कलर का या वाइट कलर का होता है ये वाला पार्ट, और इसको कहा जाता है पेटल या फिर इसको कोरोला भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पार्ट होता है मेल पार्ट किसी भी फ्लावर का, और इसे कहा जाता है स्टेमेन या फिर इसे एंड्रोसियम भी कहा जाता है। यहाँ पर ये निकाल के बताया स्टेमेन वाला पार्ट। जो स्टेमेन है इसके अंदर मेनली दो पार्ट पाए जाते हैं। एक ये ऊपर का पार्ट इतना इतना जिसके अंदर पोलन ग्रेन से भरे हुए रहते हैं जिसे हम बोलते हैं एंथर, और नीचे का है डंठल जैसा पार्ट जिसे कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है इसको? फिलामेंट। जो एंथर है ये आपस में यहाँ पर जुड़ा रहता है किसके थ्रू? तो एक कनेक्टिव के थ्रू यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद आता है फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट। तो ये यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट है फ्लावर का फीमेल पार्ट जिसे हम कहते हैं कार्पेल या फिर इसे गाइनोसियम भी कहा जाता है। ये यहाँ पर अलग से स्ट्रक्चर निकाल के बताई है कि ये क्या है, कार्पेल वाला पार्ट है। अब ये जो कार्पेल वाला पार्ट है इसके अंदर भी तीन पार्ट अलग अलग पाए जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाते हैं, और इसी के द्वारा फिर जो फ्लावर है वो आगे जाके सीड एंड फ्रूट में चेंज होता है। तो पोलन ग्रेन कहाँ पर आके रुकते हैं? स्टिग्मा पर, यानी कि सबसे ऊपर का जो पार्ट है ये कार्पेल का, इसे कहा जाता है स्टिग्मा, और ये जो डंठल जैसा पार्ट है इसे कहा जाता है स्टाइल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? स्टाइल। और यहाँ पर ये थोड़ा सा इस टाइप से ओवल शेप में जो है वो है ओवरी, और ओवरी के अंदर ही पाया जाता है यहाँ पर ओव्यूम। क्या पाया जाता है ओवरी के अंदर? ओव्यूम। ठीक, इसके अलावा ये जो ओवरी जिस पर टिकी हुई है तो ये वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है थैलेमस। ठीक है, तो ये पार्ट थे फ्लावर के अंदर। कौन कौन से पार्ट थे रिकॉल करते हैं। सबसे नीचे वाला ये वाला जो ग्रीन पत्तियों जैसा पार्ट होता है इसे कहा जाता है सेपल या फिर कैलेक्स। जो पंखुड़ी जैसा पार्ट है इसे कहा जाता है पेटल या फिर कोरोला। फिर ये जो एंथर वाला ये वाला पार्ट है यानी कि मेल जो पार्ट होता है फ्लावर का इसे कहा जाता है स्टेमेन, और स्टेमेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंथर एंड फिलामेंट। जो एंथर है वो आपस में यहाँ पर कनेक्टिव के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद आता है यहाँ पर फीमेल पार्ट फ्लावर का जो कि क्या है यहाँ पर कार्पल है, और इसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। अब ये जो पार्ट है वो नीचे यहाँ पर फूला हुआ रहता है जिसको हम ओवरी कहते हैं, और ओवरी के अंदर यहाँ पर पाया जाता है ओव्यूल। जो ओव्यूल है ये बाद में आगे जाके सीड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो बीज है वो ओव्यूल से ही बनते हैं, और जो ओवरी वाला पार्ट है यानी कि जो बाहरी गोल पार्ट दिखाई दे रहा है ये आगे जाके फ्रूट में चेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो फ्लावर है ये इसमें जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो ये जो सेपल और पेटल वाला पार्ट है यानी पंखुड़ी वाला और ये ग्रीन लीव वाला जो पार्ट है ये शेड अप हो जाता है यानी कि झड़ जाता है, जबकि ये जो मेन पार्ट है इसमें ओवरी वाला जो पार्ट है ये आगे जाके सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि दो मेन पार्ट होते हैं, यानी कि जो इसेंशियल पार्ट है वो फ्लावर में कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो एक तो होता है स्टेमेन और दूसरा होता है कार्पेल वाला पार्ट। ठीक है, इसके अलावा जो सेपल पेटर है ये नॉन इसेंशियल पार्ट होते हैं फ्लावर के, ये केवल इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने, और ये जो सेपल वाला पार्ट है ये फ्लावर को यहाँ पर बेस प्रोवाइड करने का काम
करता है, बाकी फर्टिलाइजेशन में इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। हाँ, ये पेटल वाला जो पार्ट है ये इंसेक्ट वगैरह को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे कि वो अपने पंखों के अंदर यहाँ पर पोलन ग्रेन्स वगैरह को वो चिपका के लेके आते हैं। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल वाला पार्ट ज़रूरी होता है। बाकी फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन में जो ओवरी वाला पार्ट है या फिर जो स्टेमन वाला पार्ट है, ये दोनों ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। आगे देखते हैं, अब हम डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर किसके बीच में है डिफरेंस। तो ये जिम्नोस्पर्म प्लांट एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के बीच में डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या कहा है फर्स्ट पॉइंट में। अब यहाँ पर हम 7-8 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें से आपको एनी 5 जो भी आपको इजी लगे वो आपको करने रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहा है। दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट्स। जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड होते हैं इनके चारों ओर किसी टाइप की कवरिंग नहीं पाई जाती। जैसे गेहूं का जो सीड है, गेहूं है जिसको हम खाते हैं आटा पिसा के, तो ये जो गेहूं है इसके चारों ओर कोई छिलका नहीं पाया जाता है, यानी कि ये इसको हम बोल सकते हैं कि ये किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में। ठीक, एंजियोस्पर्म में ऐसे पौधे आते हैं जिनके अंदर ऐसे बीज आते हो जिनके चारों ओर कवरिंग या छिलका पाया जाता हो। जैसे कि सोयाबीन ना, जो सोयाबीन है इसमें अलग से एक छिलका रहता है बाहर चारों ओर, तो ये क्या है, एंजियोस्पर्म टाइप के प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट कहा है यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर फाउंड इन कोन फॉर्म। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक कोन के फॉर्म में पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, तो वो फ्लावर है। इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, दीज आर जनरली यूनिसेक्सुअल। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके अंदर एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि या तो इनमें पोलन ग्रेन्स होंगे या फिर इनके अंदर ओवरी वाला पार्ट रहेगा। ठीक, जबकि जो एंजियोस्पर्म के फ्लावर होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, साथ ही ये बायसेक्सुअल टाइप के भी हो सकते हैं, यानी कि इनके अंदर एक सेक्स ऑर्गन या फिर 2 सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दीज आर एडेप्टेड फॉर जीरोफाइटिक लाइफ, यानी कि कम पानी वाली जगह पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं जिम्नोस्पर्म टाइप के प्लांट्स। जबकि एंजियोस्पर्म में देखें तो दे में बी एडेप्टेड फॉर, ये भी जीरोफाइटिक भी हो सकते हैं, ये मीजोफाइटिक यानी कि मीडियम पानी वाले एरिया में भी रह सकते हैं, जीरोफाइटिक यानी कम पानी वाले एरिया में रह सकते हैं, या फिर एक्वेटिक लाइफ यानी कि बहुत ज़्यादा पानी हो तो प्योर पानी में भी ये रह सकते हैं एंजियोस्पर्म टाइप के प्लांट्स। फिफ्थ पॉइंट में कहा है, इन जिम्नोस्पर्म जाइलम इज डिवॉइड ऑफ वेसल्स एंड फ्लोएम दैट ऑफ कंपेनियन टिश्यू। यहाँ पर जो जाइलम है वो वेसल्स में डिवाइड होता है, जबकि जो फ्लोएम है वो कंपेनियन सेल्स में डिवाइड होता है जिम्नोस्पर्म में। दिस स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म फ्लावर है इनके अंदर, यानी कि एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट है इनके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम वाली स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट 6 पॉइंट में कहा है, इसमें अरेकोगोनिया प्रेजेंट होते हैं। इसमें अरेकोगोनिया कोई ऑर्गन है इसमें, है ना, तो अरेकोगोनिया जो है वो जिम्नोस्पर्म में भी होता, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में यहाँ पर ये अब्सेंट होता है। ठीक, 7th पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म में क्या है, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन नॉट फाउंड, यानी कि नहीं पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, 8th पॉइंट में कहा है यहाँ पर, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, यानी कि जो एंडोस्पर्म बनता है सीड के अंदर वो कैसा होता है, हैप्लॉइड टाइप का होता है जिम्नोस्पर्म में। साथ ही ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है, फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, जबकि जो एंजियोस्पर्म टाइप के प्लांट्स होते हैं इनमें जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड टाइप का होता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है। 9th नंबर पॉइंट में कहा यहाँ पर कि जो पोलन ग्रेन है वो डायरेक्टली ओविल से मिल जाते हैं। किस टाइप से, डायरेक्ट जो पोलन ग्रेन है
वो माइक्रोपाइल पर पहुंच जाते हैं और ओवल से वो मिल जाते हैं। जबकि जो एंजियोस्पर्म टाइप के फ्लावर या प्लांट्स होते हैं, इनमें जो पोलन ग्रेन्स है वो पहले स्टिग्मा पर जाते हैं, फिर जर्मिनेट होते हैं, फिर पोलन ट्यूब बनाते हैं और फिर पहुंचते हैं ये माइक्रोपाइलर एंड पर और वहाँ से फिर पहुंचते हैं ये ओवल के अंदर। यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो डायरेक्ट माइक्रोपाइल पर या ओवल के पास नहीं पहुंचते इनमें, जबकि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो डायरेक्टली माइक्रोपाइल एंड फिर ओवल के पास पहुंच जाते हैं। तो ये थे हमारे इसमें डिफरेंस। जो डिफरेंस आपको इजी लगे वो आप कोई से भी 4-5 डिफरेंस राइट कर सकते हो उसमें। आई होप ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।